अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के सिहोरा टाउन से एक टेंशन भरी खबर सामने आई, जहां आज़ाद चौक एरिया में दो कम्युनिटीज़ के दरमियान टकराव हो गया। ये वाक़या रात के वक्त हुआ जब आम दिन की तरह लोग अपने रोज़मर्रा के काम में मसरूफ़ थे, लेकिन धीरे धीरे माहौल इतना गर्म हो गया कि पूरा इलाका अफरा तफरी का शिकार बन गया। लोकल रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद चौक एक ऐसा एरिया है जहां एक मंदिर और एक मस्जिद काफ़ी करीब करीब मौजूद है। उस वक्त मंदिर में आरती चल रही थी, जबकि उसी वक्त मस्जिद में अज़ान का वक्त था। दोनों तरफ इबादत का सिलसिला जारी था, लेकिन इसी दौरान कुछ बात को लेकर बहस शुरू हो गई। शुरुआती जानकारी ये बताती है कि मंदिर के एक सेफ्टी ग्रिल या स्ट्रक्चर को लेकर कुछ लोगों के बीच तनाव पैदा हुआ। पहले सिर्फ अल्फाज तक टकराव हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये बहस झगड़े में बदल गई। लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे और माहौल और ज्यादा टेंशन भरा हो गया। आई विटनेसेस के मुताबिक कुछ ही देर में दोनों तरफ से लोग जमा होने लगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ गई और फिर अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, जिससे कई लोग जख्मी हो गए। सड़क पर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और कुछ दुकानें पर भी हमला हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि यहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जहां पत्थर और मलबा मौजूद था और इसी का इस्तेमाल पत्थरबाजी के लिए किया गया। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि कुछ अफराद ऊंची जगह जैसे छत या गेट के पास से पत्थर फेंकते हुए देखे गए, लेकिन इन सब बातों की अभी ऑफिशियल तौर पर तस्दीक और इन्वेस्टिगेशन जारी है। अपनी इंडिया की नेशनल मीडिया तो सीधा मुसलमानों के ऊपर इल्जाम डाल दे रही कि मस्जिद में बैठ के कुछ लोग पत्थर फेंके, मस्जिद का लाउड स्पीकर की आवाज़ बढ़ा दी गई, अज़ान की वजह से माहौल खराब हुआ। यानी कि कुछ भी हुआ तो मुसलमानों के ऊपर डालना घोड़ी मीडिया का काम बन गया। लेकिन हकीकत क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि लोग इधर उधर भागने लगे और पूरा एरिया टेंशन और खौफ के माहौल में बदल गया। पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने इस साइट पर पहुंचकर पहले लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब भीड़ कंट्रोल में नहीं आई तो पुलिस ने हल्का सा ताकत का इस्तेमाल किया। जब इससे भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो पुलिस को मजबूरन टीयर गैस शेल्स का इस्तेमाल करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 से 10 टीयर गैस शेल्स चलाए गए ताकि भीड़ को तोड़कर सिचुएशन को काबू में किया जा सके। इसके बाद सीनियर पुलिस ऑफिशियल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स इंक्लूडिंग कलेक्टर और एसपी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पूरी सिचुएशन का जायजा लिया और तुरंत सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। 10 से ज्यादा पुलिस स्टेशन की फोर्स को डिप्लॉय किया गया और एरिया में फ्लैग मार्च भी किया गया है। रात भर पुलिस ने लगातार पेट्रोलिंग की ताकि कोई और घटना न हो और अमन बना रहे। धीरे धीरे सिचुएशन को कंट्रोल में लाया गया और सुबह तक माहौल शांत कर दिया गया। अथॉरिटीज के मुताबिक अब सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है और इलाके में अमन कायम है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को डिटेन भी किया है, जिनकी तादाद 15 से ज्यादा बताई जा रही है। इस सब से पूछताछ की जा रही है और इनका रोल की जांच हो रही है। इन्वेस्टिगेशन के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए उनको भी एनालाइज किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जो भी लोग इस फसाद में शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा। स्टेट के एक मंत्री ने भी बयान दिया और कहा कि मध्य प्रदेश एक शांत राज्य है और किसी को भी यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो कानून अपने हाथ में ले। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने आम लोगों से अपील की है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दे, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर बात को सच न माने और शांति बनाए रखे। लोगों से यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी शख्स गलत जानकारी फैलाता है तो उसकी भी जांच की जाएगी, जबकि गलत जानकारी हमारी नेशनल मीडिया और हमारे नेशनल जो वेबसाइट है न्यूज़पेपर के खासतौर से वो लोग गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, लेकिन उनके ऊपर पुलिस वाले कुछ एक्शन नहीं लेते। कल शाम हैदराबाद के अंदर भी कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हुए थे। जानबूझ के अंबरपेट, हैदराबाद का अंबरपेट है, वहां पर की जामा मस्जिद के सामने डीजे डांस करने लगे। मस्जिद के सामने प्रोग्राम अपना रोक कर वहां पर शोर शराबा करने लगे। जाहिर सी बात है कि जो भी लोग ऐसे चीज़ों के अंदर शामिल होते हैं नाच गाने में, वो अक्सर पी के रहते। लेकिन हैदराबाद पुलिस की तारीफ करनी चाहिए कि सिचुएशन को कंट्रोल में रखे और किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाए। वहीं दूसरी तरफ जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर इनडायरेक्टली बगैर किसी तहकीकात के ये मुसलमानों के ऊपर निशाना साध दिया जाता। अगर एक महीने के अंदर की ही बात करें तो हैदराबाद में कई जगहों पर माहौल खराब करने की बड़ी साजिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए कई जगहों पर शांति बनाए रखा। तो ये वाकया एक इम्पॉर्टेंट याद दहानी है कि सेंसिटिव जगहों पर छोटी सी बात भी अगर कंट्रोल ना की जाए तो बड़ी फसाद का रूप ले सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हर इंसान जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, एक दूसरे का एहतराम करे और मुश्किल वक्त में सब्र से काम ले। आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि अमन और भाईचारा बना रहे, क्योंकि किसी भी तरह का फसाद सिर्फ नुकसान ही देता है, चाहे वो किसी भी तरफ से हो। तो हम इंडिया के अंदर एक चीज़ ये देखते हैं कि जिस स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार है और वहाँ पर ऐसे मामला पेश आते हैं तो सबसे पहले बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया जाता। अब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर अंधभक्ता ये बोल रहे कि मस्जिद से पत्थर फेंके गए, उसी तरह नेशनल मीडिया वाले भी वही न्यूज़ को चला देते, दूसरी तरफ मुसलमानों का बयान तक नहीं लेते। वहीं जिस स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है, यानी कि दूसरी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस के रहो या लोकल सरकार, वहाँ पर सही इन्वेस्टिगेशन भी होती और मुलजिम को सलाखों के पीछे कुछ ही दिनों के अंदर डाल दिया जाता।
इससे ऐसा लगता है कि जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है वहाँ का कानून अलग है, जिस स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ का कानून अलग है। लेकिन हकीकत आप तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँची है सही इन्फॉर्मेशन आप तक हमने पहुँचा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।